बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब, वो भी चिकन वाले। तो आ जाओ मिलके बनाते हैं, वो भी मेरे अंदाज में। तो आधा किलो हमारी चने की दाल है, इसको मैंने पहले से ही 2-3 घंटे पहले भिगो के रखा था। और 1 किलो हमारा चिकन है जो मैं इसमें ऐड करूँगी। जो मसाले वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हल्दी पाउडर है आधा चम्मच, 1 चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च है और 1 चम्मच मैंने इसमें लिया है शामी कबाब का मसाला और हरी मिर्च है और साबित मसाला है। 1 प्याज मैंने ऐड किया है और नमक हस्बे जायका, लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 मैंने हरी मिर्च इसमें कटिंग किया है। ये सब इसमें जाएगा, बाकी का मसाला इसमें नहीं जाएगा, बस यही मसाला है जो मैं ऐड करूँगी। और इसमें आधा किलो मैं पानी का ऐड करूँगी, गरम पानी मैंने रखा है केटल में, वो हो जाएगा वो इसमें ऐड करेंगे। और चिकन हमारा हड्डी में इसमें कम है, ज़्यादा हड्डी नहीं है चिकन में। और ये सारा मसाला जाएगा, बाकी का पुदीना है मैं बाद में जब हमारा ये बॉयल हो जाएगा फिर हम ऐड करेंगे इसमें। तो अभी इसमें मैं गरम पानी ऐड करूँगी। बाकी मसाला ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, इसी वजह से हमारे घर में वैसे भी मसाला कम खाते हैं, घर वाले जो है मसाला कम खाते हैं, इसीलिए मैंने मसालों को कम रख के ही मतलब कबाब बना रही हूँ, शामी कबाब। तो अब अभी मुझे बीफ के कबाब भी बनाने हैं, वो भी मैं बना के रखूँगी। हम लोग 1 हफ्ते के बनाते हैं, हफ्ते के बाद फिर बनाते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाते हैं, फिर घर में खाते नहीं। मेरा भाई तो बोलता है हर रोज़ आप लोग ऐसा करो कि हर रोज़ ताज़ा-ताज़ा बनाओ। मैंने कहा इतने रोज़ों में इतनी किसको हिम्मत है जो इतना करे। अभी इसको मैं 1-2 प्रेशर दूँगी। मैंने कहा जब तक ये हो जाए फिर हम लोग दूसरा काम भी है, मैंने छोले भी रखे थे भिगो के, मैंने कहा वो भी इसको मैं कुकर में बनाऊँगी। तो 1 कुकर मेरा खराब हो गया है, बाकी 2 कुकर है माशाल्लाह चल रहे हैं। मैंने भाई को बोला, मैंने कहा 1 कुकर मुझे और भी ला के दो। मेरा भाई बोल रहा था कि आपको कुकर की इतनी ज़रूरत क्या है? मैंने कहा मुझे चाहिए। देखो जी इधर हम लोगों के ये जो चिकन कबाब थे वो बिल्कुल रेडी, उसका बैटर रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा कूटूँगी, गरम-गरम इसको जितना कूटेंगे उतना अच्छा होता है। हम लोग इतना ज़्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि मतलब बना के रखो अब 1 हफ्ते के लिए हम लोग बनाते हैं। समोसा भी कीमा भी है, उसको भी मैं उसको बनाऊँगी, उसके और समोसे वगैरह, रोल वगैरह सब बना के रखेंगे। हम लोगों का घर का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया, किचन की सफाई, घर की सफाई बिल्कुल सब कुछ हो गया। अब इसको थोड़ा मैं कूट रही हूँ, मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी, बस उसको कूट रही हूँ। फिर हम लोग चनों को बॉयल करेंगे, शामी कबाब बना के रखेंगे। फिर हम लोग बीफ का कबाब है, उसके मैं बनाऊँगी, वो उसमें भी वही मसाले जाएँगे। थोड़ा तीखा वो बनाऊँगी क्योंकि बच्चे चिकन शौक से खाते हैं और जो मतलब बीफ का है ना, वो कम खाते हैं। तो इधर माशाल्लाह रमज़ान जो आने अभी बाकी बोलते हैं ना 2-3 दिन बचे हैं रमज़ान में, तो अभी तो बोलते हैं ना कि कुछ यादें हैं को कुछ जाने वालों की और कुछ आने वालों की खुशी भी, गम भी, क्योंकि इस रमज़ान में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था और मुझे अपने माँ-बाप की भी बहुत याद आती है। पता नहीं क्यों जब भी कोई ऐसा मौका होता है, ऐसी होता है, खुशी होती है, पता नहीं क्यों उसी टाइम अपने बहुत याद आते हैं। अल्लाह पाक मेरे शौहर को, मेरे माँ-बाप को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। हर मुसलमान को मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। तो इधर कोकिला जी भी हम लोगों के साथ बैठी थी, हम लोग बातें भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, पता ही नहीं चला कि काम कैसे हो गया। पता ही नहीं चला रमज़ान देखो कैसे आ गया। इस रमज़ान में कुछ हम लोगों के प्यारे गए तो उस रमज़ान में पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना कि तैयारी बस नमाज़ों की करें, ईमान की करें। ये काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, देखो कर रहे हैं ना, अभी भी कर रहे हैं। काम कभी खत्म नहीं, काम उस दिन खत्म होंगे जिस दिन इस दुनिया से जाएँगे हम लोग, उसी दिन काम खत्म होंगे। इसमें हड्डी थोड़ी थी, वो जो बड़ी-बड़ी हड्डी थी वो बस मैं निकालूँगी, इसमें छोटी हड्डी नहीं थी। तो इधर कोकिला के साथ पे बातें, तो कोकिला जी ने बोला देखो मेरे भी बच्चे, मैं छोड़-छाड़ के आप लोगों के साथ बैठी हूँ। तो मैंने उसको बोला ये बात भी है, आप हमारे साथ बैठी हो। तो वो हँसा रही थी हम लोगों को, मैंने बोलते नहीं अपनों को याद आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है इंसान की आँखों से आँसू भी निकलते हैं। लेकिन ये है कि कोई आता है तो ज़िंदगी में कोई जाता है, ये बात तो है। कोई नई ज़िंदगियाँ आती हैं ज़िंदगी में तो कोई चले जाते हैं, तो अगर ऐसा हो सिर्फ़ इंसान बचे तो फिर ये भी ज़िंदगी नहीं है। कहीं बोलते हैं ना कि कहाँ पे जब अल्लाह बोलता है कि मैं जब आप लोगों को देता हूँ तो आप लोग खुश होते हो, जब आप लोगों से छीनता हूँ तो आप लोग
रोते हो, क्योंकि रोना भी गुनाह है, लेकिन ये है कि आँखों से जब आँसू आते हैं तो फिर रुक नहीं सकते हैं। आँसू तो बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, खुशी के भी होते हैं, गम के भी होते हैं, तो आँसू तो कभी खत्म नहीं होंगे। इधर हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, अभी हम लोग शामी बनाएँगे। थोड़ा मैंने ऑयल भी लिया था, मैंने कहा इसकी बाकी देखती हूँ, थोड़ा हड्डियाँ अगर है तो मैं इसको निकालेंगी। तो कोकिला ने मुझे बोला कि मेरे लिए चाय बनाओ, मैंने बोला आपके लिए बनाती हूँ, सब्र करो। तो ये होता है ना ज़िंदगी का। और निम्रा बलोच कैसी हो आप? कहाँ हो आजकल? अम्मी से बिल्कुल हाल-अहवाल नहीं है, अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। तो जी ये देखो जी गरम-गरम है ना, गरम-गरम को कूटो तो फिर अच्छा बनता है। इसमें थोड़ा मैं पुदीना ऐड करूँगी, धनिया नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ़ पुदीना इसमें ऐड करूँगी। और बीफ भी हमारा रखा है, उसकी भी मुझे शामी बनानी है। अभी बोलते हैं कि रमज़ान तो बस अभी रमज़ान है। अब वो सहरी के टाइम पे उठो तो इतनी खुशबू पराठों की, शाम के टाइम पे देखो तो वो उसकी खुशबू, समोसा पकोड़ों की, बस यही होता है ज़िंदगी का खाना पीना, बस यही होता है। रमज़ान का महीना खुशी वाला महीना है, बरकत वाला है। थोड़ा बनाओ लेकिन दस्तरखान पे इतनी बरकत हो जाती है कि पता नहीं चलता कि ये चीज़ें कहाँ से आई। ये होता है। अभी इसमें थोड़ा मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, क्योंकि इससे जो हमारी शामी कबाब है ना बिल्कुल टाइट बनेंगे और अच्छे बनेंगे। आप इसको अंडे के बगैर भी इसको फ्राई कर सकते हो। आप इस तरह बनाओ तो इसको अंडे के बगैर भी आप इसको फ्राई कर सकते हो। बहुत अच्छे बनते हैं। तो अभी मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया है। अभी हम लोग बना भी रहे थे तो कोकिला जी ने बोला कि मुझे चाय चाहिए। मैं उसको उसको बोल रही थी आप जब भी मतलब मुझे कोई ऐसी बात होती है तो मुझे उदास देखती तो कोकिला जी मुझे कोई ना कोई बात ऐसी करके हँसा देती है। इधर हम लोग शामी कबाब बना रहे थे। थोड़ा मैंने ऑयल हाथों को भी हमने लगाया था और जो है बनाते जा रहे थे, ट्रे में रखते जा रहे थे। तो कोकिला जी ने बोला चाय बना, मैंने कहा मैं नमाज पढ़ के आई फिर मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कोकिला जी गई बर्तन धोने के लिए, तो उसने बोला मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। मैंने कहा चलो आप जाओ, मुझे कुकर बड़ा वाला धो के दो, तो उसी में मैं ये छोले ही जो मैंने रखे हैं मैं इसको बॉयल करूँ। तो छोले को मैंने कहा बॉयल करके, हम लोग ज्यादा नहीं बनाते हैं, हम लोग 1 हफ्ते के लिए बनाते हैं, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर हम लोग छोले थे, समोसे, रोल सब फिर बनाते हैं। ये है ना कि 1 महीने के लिए हम लोग नहीं बना के रखते, बस कम बनाते हैं, फिर खत्म हो जाती है, फिर हम लोग बनाते हैं। तो ये कोकिला जबरदस्त ने बोला कि मैं जा रही हूँ, तो मैंने बोला, मैं बोल रही थी मेरी वीडियो नहीं बनाओ, मैंने कहा मैं बनाऊंगी आपकी वीडियो, तो चली गई नाराज हो कि मैंने कहा मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो देखो जी हमारी शामी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज।